ना था कि गई वो मैं जो आए थे आ जाओ पकड़ के आए जी ये सब तो बनाए होंगे ना पूरी। खाली ऊपर का थोड़ा बना होगा अपने से अच्छा नहीं सीमेंटेड है, थोड़ा धूप लग रहा है बनाए जी ये सब लग रहा है। हाँ मैं थोड़ा बहुत कलर किए होंगे। ये हम लोग आ गए जानवंत गुफा ना। श्री नारायण हाँ हाँ चलते हैं। की मिट्टी भी देखिए कितनी चिकनी है और साफ टाइप की है। बारिश में मिट्टी ये बात को लग रहा है छोटा है। एक गाड़ी दिखा ना ये जो मिट्टी है सोने वाली है। नीचे देखो चमक रहा है। हाँ मिट्टी है ना इसको ये लोग वो बोलते हैं सोने की मिट्टी है। अच्छा कि इसको हाथ में लेके तो ऐसा खींचेंगे तो पूरा चमकेगा हाथ। अच्छा देखिए दिखाएं। लेकिन यहाँ के भी देखिए चमक रहा है, दिख नहीं रहा होगा कैमरा में लेकिन लाइट में देखिए ऐसे दिख रहा है। ये थोड़ा सा ठीक है। जाओ तो ठीक देखो छोटा लग रहा है तुम्हें, आगे जाके बड़ा होगा। कुछ लटक गया वहाँ पे सब बंद हो गया ना। वो कब बेच के बताया ऊपर से रोशनी आ रहा है ना, इसी रोशनी से सब दर्शन कर रहा है। ऐसे अभी भी लग ही रहा है। चेहरा पब्लिक एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हम अभी गुजरात जूनागढ़ में हैं। वहाँ पे जानवंत पोरबंदर है। कौन सा पोरबंदर अच्छा फिर से पब्लिक एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। अभी हम खड़े हैं पोरबंदर के पास। यहाँ पे जामवंती गुफा है। आपसे दर्शन करने के लिए हैं। आप लोग से चर्चा करते हैं यहाँ का महत्व क्या है और कहाँ से आए हैं, अपना परिचय देते हुए बताएं सर। हम भावनगर से आए हैं। अशोक भाई मेरा नाम है। हम यहाँ जामवंती गुफा का दर्शन करने के लिए आए। तो यहाँ का रहस्य क्या है, कुछ मालूम? वो कृष्ण भगवान था ना जी, वो जामवंत जी को यहाँ जामवंती को मिला था। यहाँ से जामवंती का लगन हुआ था।
ऐसा यहाँ का है। अच्छा, तो आप पहली बार आए हैं कि बराबर? पहले बार आया। पहली बार। आप लोग भी दीदी? पहली बार गए। आप लोग भी पहली बार? पहली बार। पहली बार आ रहे हैं। चलिए, सब पहली बार ही आए हैं। कहाँ से आए हैं? भावनगर से। भावनगर से। चलिए ठीक है। इसी तरह से अभी आगे पब्लिक एक्सप्रेस में आपको यहाँ के महंत होंगे, उनसे जानकारी लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आ रहे हैं? दिल्ली से आए। अहमदाबाद से है। अब यहाँ पर बराबर आप आते हैं? नहीं, बहुत अच्छा है। आपका परिचय, नाम बताइए कैसे? मेरा नाम दर्शक सावलिया है। जी। हम निकोल से आए हैं। वो बाधा थी घड़ियाल की, हाँ। तो इधर दर्शन करने आए, बहुत अच्छा लगा। तो कहाँ पे दर्शन करने आए हैं? ये मंदिर है ना, राधा कृष्ण हाँ। और जानमंत जी का? क्या बोल रहे हो? जामवंत जी का भी? हाँ, वहाँ पे भी अंदर गए गुफा में, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा। ठीक है। आप लोग से तो अच्छा। जानमंत गुफा में हम हैं। यहाँ पे पुजारी जी हैं, आपसे हम चर्चा करते हैं कि यहाँ का महत्व क्या है। सबसे पहले अपना परिचय आप बताएं। मेरा नाम किरीट गिरी है, गोस्वामी जी। साधु बाबा जी। यहाँ कितने सालों से आप हैं? मेरा अभी 2 महीना हुआ। 2 महीना हुआ। तो यहाँ का रहस्य क्या है, उसके बारे में बताइए। रहस्य तो कुछ नहीं, पुरानी क्या भगवान का ही बना हुआ है। जी। कोई मनुष्य ने नहीं बनाया है। जी। सिर्फ ब्रह्मा अवतार से यह जगह है। जी। जाम्बुवन उसका घर, गुफा यानी उसका घर, और भगवान ने साक्षात जाम्बुवन को इधर दर्शन दिया था। रामा अवतार में उसको वचन दिया था मोक्ष के लिए। उसको जो युद्ध में उसका युद्ध नहीं हुआ था। हाँ। जाम्बुवन का, तो बोला कि अगले जन्म युग में आपको वो मिलेगा, आपको जो इच्छा है परिपूर्ण होगा। तो भगवान मणि के कुछ बहाना तो चाहिए ना। हाँ। तो भगवान पर आरोप लगा मणि का। हाँ। शाम तक जो मणि था उसका, वो ढूंढते ढूंढते यहाँ आया जाम्बुवन के गुफा में। बाद में उसको मणि, उसका जो लड़की जाम्बुवंती था, उसके वो खेलते खेलते उसका हाथ में आया। भगवान को देख कर वो डर गई। बाद में जाम्बुवन आया, बोला ये मणि मुझको जाए। भगवान बोले ऐसे तो मैं नहीं दूंगा, मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। 28 दिन तक उसने युद्ध किया। बाद में लास्ट में उसको पता चला ये तो साक्षात भगवान है क्या। जी। तो बोला कि आप कौन हो, तो उसने अपना पूरा दर्शन दिया और उसको मोक्ष मिलाया। और जाम्बुवंती उसका विवाह किया भगवान के साथ और मणि दिया। तो और उसके बाद में मोक्ष। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं? हाँ, बहुत 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 राज्यों से आते हैं। ठीक है, आप कहाँ चाह रहे जी? आप यहाँ पे जानमंत जी के कार्यक्रम में रहते हैं, तो यहाँ क्या क्या वो है, आप अपना परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम कांजी भाई जीवा भाई वतिया है। मैं यहाँ का स्थानिक हूँ, यहाँ नौकरी करता हूँ। कितने वर्षों से कर रहे हैं? यहाँ मेरे को 6-7 साल हो गया। हाँ, तो यहाँ जब त्रेता युग में जब राम रावण का जब युद्ध हुआ था, तो उसी में तो जाम्बुवन था, तो उसी में वो सेनापति था। तो उसको युद्ध करने का कोई मौका नहीं मिला। जो युद्ध खत्म हुआ तो भगवान रामचंद्र जी को बोलते हैं सब कुछ तो ये युद्ध में ठीक था, लेकिन जो मेरे पास जो शक्ति, जो ताकत, जो बल था, उसी का मैं उपयोग नहीं कर सका। तो जाम्बुवन भगवान जी को बोलते हैं मेरे को युद्ध चाहिए। तो फिर भगवान रामचंद्र जी उसको वरदान देता है जो आपको युद्ध चाहिए तो आपको द्वापर युग का इंतजार करना पड़ेगा। द्वापर में मैं आपको मिलूंगा, आपके साथ युद्ध भी करूंगा, आपको चिरंजीव वरदान भी देता हूं, और आपके साथ कोई भी योद्धा युद्ध करेगा तो जीत आप ही की होगी। ऐसा भगवान रामचंद्र जी ने जाम्बुवन को वरदान दिया। तो त्रेता युग पूरा हुआ। द्वापर युग में कृष्ण भगवान पर जो सामंतक मणि चोरी का इल्जाम लगता है, तो मणि सत्राजित नामक राजा था, जो माधवपुर का राजा था, सत्यभामा का पिताश्री।
उसी को सूर्यदेव की तपस्या आराधना करने से सूर्यदेव ने वो मणि सत्राजित राजा को दिया था। तो वो मणि लेके कृष्ण भगवान सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन वो सब मणि लेके मथुरा से द्वारका आया। तो एक दिन ऐसा हुआ, जो सत्राजित का जो छोटा भाई था प्रसेन, उसको मन में ऐसे विचार आया कि सब आराम कर रहे हैं, सो रहा है, रात बहुत लंबा है, तो चलो ने मणि लेके मैं जंगल में शिकार खेलने जाऊं। तो सामंतक मणि लेके जंगल में शिकार खेलने गया तो सामने शेर मिला, तो उसी का ही शिकार कर लिया। जो मणि था वो ऐसे ही जंगल में पड़ा था। तो उसी टाइम में ये जाम्बुवंत और उसकी बेटी गुफा से बाहर जंगल में प्रदक्षिणा कर रहे थे। तो उसने ये दृश्य देखा है, भैया ये तो मर गया, लेकिन इसके पास जो मणि है वो ऐसे ही पड़ा है, तो कोई जानवर के कोई व्यक्ति आके उठा के ले जाएगा। फिर जाम्बुवंत और उसकी बेटी वो मणि लेके गुफा के अंदर चले आए। फिर सुबह होता है तो सत्राजित राजा ने जिस जगह द्वारका में मणि रखा था महल के अंदर, वहां देखा तो मणि गायब था। देखा तो उसका भाई प्रसन्न नहीं था। तो फिर वो लोग भी कृष्ण भगवान सत्राजित वो सब मिलके सब ढूंढते ढूंढते वो भी जंगल में पहुंचे। तो उसने भी वही दृश्य देखा, भैया ये तो मर गया, लेकिन इसके पास भी मणि है नहीं, तो मणि कहाँ गया। फिर कृष्ण भगवान ऊपर सत्राजित जो राजा था वो चोरी का इल्जाम लगा देता है कि आपको बहुत चुराने की आदत है, ये मणि आपने ही चुराया। तो फिर भगवान कृष्ण बोलता है, मैं आपके साथ मथुरा से द्वारका तक आपके साथ था, जो मेरे को मणि की जरूरत थी तो मैं तभी ले लेता। तो सत्राजित बोलता है कि नहीं, मेरे को जितना यादवपुर का आदमी मिलेगा और मेरे से बात करेगा तो मैं सबको वही बताऊंगा कि भगवान कृष्ण चोर है। तो भगवान कृष्ण बोलता है, तो ठीक है, एक काम करो, आप सब द्वारका जाइए, जब भी मेरे को मणि मिलेगा तब मैं द्वारका लौटूंगा। तो फिर भगवान कृष्ण सारा जंगल में मणि ढूंढता है, लेकिन मणि नहीं मिलता है। तो उतने में उसकी नजर जमीन पर गई तो उसको भालू के पांव का निशान मिला। तो भालू के पांव के निशाने भगवान कृष्ण ये गुफा के अंदर गया तो जाम्बुवंत की बेटी के पास वो मणि था, वो मणि लेके खेल रही थी। तो भगवान ने उसे लिया तो वो चिल्लाने लगी। उतने में जाम्बुवंत आया। दोनों का 27 डे 27 दिन ये गुफा के अंदर युद्ध होता है। तो 27 दिन के युद्ध के अंदर भगवान कृष्ण इतना प्रहार करता है, जाम्बुवंत इतना प्रहार करता है, लेकिन दोनों में से कोई हारता नहीं। फिर 28वें दिन जाम्बुवंत को मन में ऐसा संकल्प हुआ कि कोई महान व्यक्ति लगता है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो जाम्बुवंत बोलता है मेरे को हरा सके। फिर 28वें दिन भगवान रामचंद्र जी ने जाम्बुवंत को दर्शन दिया। फिर जाम्बुवंत उसके पांव लग गए। भगवान को बोला, आप तो आपको जो मैंने त्रेता युग में जो वचन दिया था वचन आज पूरा हुआ। फिर कृष्ण भगवान तो मणि के लिए ही आया था, तो मणि इधर जाम्बुवंत के पास था। तो जाम्बुवंत को भगवान कृष्ण बोलता है, मणि मेरा है, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम है, आप मेरे को दो। तो जाम्बुवंत बोलता है, तू एक शर्त, आप जो मेरी बेटी जाम्बुवंती से शादी ब्याह करो तो मैं कन्यादान दहेज में मणि दूंगा। फिर भगवान ने आप गए थे अंदर तो उधर हवन कुंड था, वहाँ भगवान ने शादी किया। अंदर 2 गुफा हो रहे, ये साइड जो भगवान का फोटो था उसकी बगल वाला जो गुफा है वो जाता है बेट द्वारका, उसके सामने जो गुफा है वो जाता है जूनागढ़। तो भगवान वो शादी करके द्वारका जाने का था, तो वही रास्ते से द्वारका वाला रास्ते से भगवान जाम्बुवंत के साथ शादी करके जा रहा था। तो रास्ते में उसको नरकासुर नामक राक्षस मिलता है। भगवान को बोलता है, इलाका मेरा है, आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। फिर भगवान कृष्ण ने उसी राक्षस का वध किया। वो राक्षस ने 16,100 कन्याओं को कैद किया था। सबको भगवान छुड़वाता है, सबको अपनाता है, क्योंकि सतयुग में इतना टाइम बेटी बाहर रहेगी तो उसका माँ बाप समाज स्वीकार नहीं करता। फिर 16,100 कन्या मिलके भगवान को बोलते, आप ही हमारा उद्धार करो, नहीं तो हमको मरना पड़ेगा। फिर कृष्ण भगवान ने 16,100 कन्याओं को भगवान कृष्ण ने अपनाया। और अंदर जितना भी शिवलिंग है सब स्वयंभू है, जहाँ पानी का बूंद गिरता है वहाँ अपने आप शिवलिंग बनता है। और अंदर पूरा गुफा के अंदर कहीं से भी आप मिट्टी लेके ऐसे हाथ में खींच के लाइट में रखोगे तो सोने जैसी चमकेगी, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत गोल्ड है। जो मणि था वो इसकी पूजा करने से डेली का 8 बार मतलब 80 मन सोना देती थी, तो उसे प्रकाश से पूरा मिट्टी सोने जैसी हो गई। बोलो द्वारकाधीश। इसी तरह से खबरों के लिए आप बने रहिए पब्लिक एक्सप्रेस में। बालाजी।